चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांसफार्मर के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में तेल मुक्त होना चाहिए। ठीक है, नमी से, सल्फर से, पानी से, बोथ ए और बी से। तो आपका जो तेल होता है वो क्या नमी से मुक्त होना चाहिए और सल्फर से। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए ट्रांसफार्मर में कौन कौन सा तेल यूज होता है। देखिए क्यों यूज होता है, ये आपका स्नेहक और कूलेंट का काम करता है। ठीक है, क्या करता है? कूलेंट और नमी का काम करता है। ठीक, अब क्या है, ये किससे फ्री होना चाहिए? ये सल्फर से और नमी से फ्री होना चाहिए। ठीक, इसमें तेल कौन सा यूज होता है? आपका खनिज तेल या सिंथेटिक तेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये कहाँ ठीक, अच्छा, जो तेल होता है, ठीक, इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 33 kV। ठीक, अच्छा, और इसका जो फ्लैश बिंदु होता है, फ्लैश बिंदु कितना होता है? 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और क्या होता है? इसका जो कलर होता है ये होता है आपका येलो कलर का होता है। ठीक, ये सब बातें हैं आपके। ठीक, ये सब बातें आपकी तेल के बारे में। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की कोर बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, एल्युमिनियम की बनी होती है और लकड़ी की बनी होती है। देखिए जो आपका ट्रांसफार्मर है ये क्या आपका स्टैटिक डिवाइस, क्या है? स्टैटिक डिवाइस किस पे वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, अच्छा, इसकी जो कोर होती है, कोर ये बनी होती है आपकी सिलिकॉन स्टील की। तो इसमें से क्या होगा? सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील का यूज क्यों करते हैं? टू रिड्यूस सैथिल हानियाँ। सैथिल हानियों को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन स्टील में क्या होता है? स्टील आपकी 93%, सिलिकॉन आपका 7%। और जो कोर होती है उनकी जो थिकनेस होती है वो क्या होती है? 0.35 mm से 0.5 mm। ठीक है, अच्छा, अब इन लोग कोर को क्या करते हैं? लैमिनेट करते हैं। लैमिनेट करते हैं काहे के लिए? टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस किससे? वार्निश से। लैमिनेट किससे कर देंगे? वार्निश की एक परत पर चढ़ाई जाती है। एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है?
डब्ल्यू ई इक्वल टू के ई बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बी। ठीक, सेफी लगाने का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू एच इक्वल टू के एच डी मैक्स 1.6 एफ डी। ठीक, तो ये आपका ट्रांसफार्मर के बारे में है। इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच रेजिस्टेंस होता है, जीरो होता है, अनंत होता है, अधिक होता है, नन होता है। तो बच्चों क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, क्या होता है? अनंत होता है। ठीक, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन होता है, क्या होता है? ईएमएफ इक्वेशन ये होता है आपका E इक्वल टू 4.44 FN5। ये आपका क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग के लिए। किसके लिए? प्राइमरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए क्या होता है बेटा? E1 E2 इक्वल टू 4.44 FN2 सेकेंडरी। तो अगर इनको डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन V1 इक्वल टू I1 अपॉन I2 इक्वल टू K। इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक, अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि साइज ऑफ ट्रांसफार्मर किस पे डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करेगा, अगर यहां से रिलेशन लेना चाहें तो किस पे डिपेंड करेगा? पहला डिपेंड करेगा आपका फ्रीक्वेंसी पे, दूसरा डिपेंड करेगा फ्लक्स डेंसिटी पे। फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, जब N2 का मान N1 से बड़ा होगा, जब N1 का मान N2 से बड़ा होगा और जब N2 का मान N1 के बराबर होगा, तो जब ये टर्न्स सेकेंडरी टर्न्स आपके प्राइमरी टर्न से बड़े होंगे, ज़्यादा होंगे, तो क्या कहलाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ये क्या होगा? जब N2 N1 से छोटा होगा तो होगा स्टेप डाउन, और जब दोनों टर्म बराबर तो होगा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाईएस्ट रेटिंग का ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, कहाँ यूज होता है? जनरेशन में होगा, ट्रांसमिशन में होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, नन। तो हाईएस्ट रेटिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जनरेशन में करते हैं। देखिए क्या होता है, पहले आपका 11 kV के जनरेशन होता है, उसके बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, ये 11 kV है, इसको हम लोग 132 kV में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसके द्वारा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आफ्टर दैट इसको फिर हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक 132 kV, इसको करते हैं 33 kV, इसके स्टेप डाउन। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फिर इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग 11 kV से 33 kV से, इसको फिर हम लोग 11 kV में कन्वर्ट करते हैं। इसके द्वारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर इसके द्वारा 11 kV को हम लोग 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपको 11 kV हो गया, इसको हम लोग 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, फिर स्टेप डाउन। ये आपका क्या कहलाता है? प्राइमरी ट्रांसमिशन। ये कहलाता है आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन। ये आपका कहलाता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ये आपका होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको भी आपको पता होना चाहिए, इसमें से भी क्वेश्चंस आपके पूछता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर है, मतलब किस साइज में ट्रांसफार्मर आपका सबसे बड़ा है? एक केवीए 50 हर्ट्ज, एक केवीए 100 हर्ट्ज, एक केवीए 60 हर्ट्ज, एक केवीए 25 हर्ट्ज। देखिए चलिए निकाल लेते हैं। देखिए E इक्वल टू क्या होता है? 4.44 FN5 होता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम 5 निकालेंगे, DA रख दें, तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 4.44 FN, ठीक, DA। ठीक, तो यहाँ से अगर हम निकालें A इक्वल टू क्या हो जाएगा? E अपॉन 4.44 FN B। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकलेगा कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एरिया कम होगा, और फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो एरिया ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है? 25 हर्ट्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा? एक केवीए 25 हर्ट्ज। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आप लोग निकालेंगे।
चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको बताएंगे क्वेश्चंस। क्या रहा है कि फुल लोड पे कॉपर लॉसेज आपके कितने हैं, 1600 वाट है, हाफ लोड पर कितना होगा। देखिए डब्ल्यू सी यू दिया आपको फुल लोड पर, ये आपका कितना है 1600। तो एट हाफ लोड डब्ल्यू सी यू क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 1600 कर देंगे, 4 चौक से कितना है 400। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका 400। और जो आपकी आयरन लॉसेस होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं फील्ड लॉस या कोर लॉसेस। ये लोड पर डिपेंड नहीं करती, लोड पर डिपेंड नहीं करती। ठीक, और अगर हम बात करें कॉपर लॉसेस की तो डिपेंड्स ऑन लोड, ये डिपेंड करती है लोड पे, डिपेंड्स ऑन। ठीक, फुल लोड पे मैक्सिमम होती है, फुल लोड पर मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा अब देखिए आयरन लॉसेस को दो भागों में बांटा गया है। आयरन लॉसेस ये कहाँ होती है, बाइंडिंग्स में होती है। कहाँ होती है बेटा, बाइंडिंग्स में होती है, और ये आपकी कोर में होती है। इनको दो भागों में बांटा गया है, एक आपकी होती है क्रिटिकल लॉस, दूसरी होती है हिस्टेरेसिस लॉस। इसका फॉर्मूला होता है के डब्ल्यू ई इक्वल टू के ई डी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बी, और ये होती है डब्ल्यू एच इक्वल टू के एच बी मैक्स 1.6 एफ बी। ठीक, और मैक्सिमम इफिशिएंसी कब होगी ट्रांसफार्मर की, मैक्सिमम इफिशिएंसी जब कॉपर लॉसेस आयरन लॉसेस के बराबर हो। तो नोट कर लीजिए।